बोलना शुरू करते हैं कि भक्त योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधान तनया शृणु। सूत जी मुस्कुराए और कहा, महाराज आपने जो चीज मुझसे मांगा है असल में ये बड़ी कीमती चीजें हैं, सहज में मिलने वाली चीजें नहीं। अरे कहा कि आपका मन भगवान श्री हरि के चरणों में बड़ा लगा है, इसीलिए आपने ऐसी चीजें मुझसे मांगा है। क्योंकि परमात्मा से प्रेम करने वाला ही कथा मांग सकता है। जिसको परमात्मा के चरणों में प्रेम नहीं है महाराज, वो कभी कथा नहीं मांगेगा। कथा तो वही मांगेगा जिसको भगवान की कथा में अनुराग, भगवान से जिसका प्रेम। तो महाराज इससे सिद्ध है कि आपके मन में भगवान के चरणों के प्रति बड़ा प्रेम है। और आपने जो जो चीजें मुझसे मांगी हैं वो सब बड़ी दुर्लभ हैं। पर जहां तक मेरी मति है, जहां तक मेरा ज्ञान है, जहां तक मेरे विवेक है, उसके अनुसार आपने जो मुझसे मांगा है वो बहुत ही कीमती चीज है। हमारा जब किसी को कीमती चीज दी जाती है ना तो तनक उसको पहले सतर्क कर दिया जाता है। तो हमारे सूत जी भी सतर्क कर रहे हैं, सावधान तनया शृणु। हे ऋषियों, मैं बड़ी कीमती चीजें दे रहा हूं, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ आप। और फिर बड़ी वाणी से उस कीमती वस्तु का नाम होता है कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतुवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। काल व्याल मुखग्रास। सूत जी ने कहा, संतों ये जो समय चक्र है, ये जो काल चक्र है ना, एक बहुत बड़े अजगर के समान है। और धीरे धीरे ये पृथ्वी के सभी जीवों को निगलता हुआ हमारी ओर चला आ रहा है। और ये जो समय चक्र है जीवन में बड़ा ही कष्ट देने वाला है। इस समय रूपी अजगर के पीड़ा से, कष्ट से यदि जीव को मुक्त होना है तो केवल एक साधन है, और उस साधन का नाम है श्रीमद्भागवत महापुराण। केवल श्रीमद्भागवत महापुराण, यही एक साधन है जिसमें आपने जो जो मांगा है सब मिलेगा, सब मिलेगा। और ये इस काल रूपी अजगर से, पीड़ा से भी हमको मुक्ति दिलाए। कलौकीरेण भासितम। और कलयुग में सौनक जी इस पुराण की तो इतनी कीर्ति होगी, इतनी महिमा होगी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और देखिए आज कलयुग में महाराज सबसे ज्यादा यदि कोनो पुराण होता है तो भागवती होता है। उसी समय बता दिया था सूत जी ने कि कलयुग में इसकी महिमा तो और बढ़ेगी, अब बढ़ ही रही है। ये है पुराण। पर सूत जी ने कहा साधन तो है, कीमती भी है, पर आप कहो कि ऐसे मिल जाए तो ऐसे मिलने वाला नहीं है। फिर कि एतस्माद् परम किंचन मनःशुद्धये न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत्। साधन तो बिल्कुल है, परंतु ये सहज में मिलने वाला साधन नहीं है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम,
कई जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब एकत्र होते हैं और उन पुण्यों के ऊपर जब बिहारी जी की दृष्टि पड़ती है तब भागवत जीवन में मिलती है। तब भागवत की कथा किसी के आंगन में होती है। सहज में नहीं, कई जन्मों के पुण्य होते हैं तब भागवत की पोथी सिर में रखने का सौभाग्य हम आप सभी को जीवन में मिल पाता है। इसकी महिमा का क्या वर्णन करें, सूत जी कहते हैं जब परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के तट में भागवत सुनाने के लिए विराजमान हुए, उसी क्षण इंद्र इत्यादि सभी देवता दौड़े दौड़े चले आए। सुखदेव जी जैसी कथा शुरू करने वाले थे कि इंद्र इत्यादि पहुंच गए गंगा के तट में। सुखदेव जी को प्रणाम किया, सुखदेव ने भी प्रणाम किया। इंद्रदेव ने कहा, प्रभु हमने सुना है परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु का श्राप है। हाँ हाँ, तो हम उसकी मृत्यु को दूर करने के लिए साधन ले आए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि किसी मरते हुए को जीवन देना बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत अच्छा था। कहा, प्रभु हम ये अपना अमृत ले आए हैं, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए। इस अमृत के पीते ही परीक्षित अमर हो जाए, मृत्यु नहीं होगी, बच जाए। और इसके बदले आप जो भागवत अमृत सुनाने वाले थे वो भागवत अमृत आप हमको सुना दीजिए हमारे धाम। जो ना इंद्र ने पूरी बात कही कि सुखदेव जी महाराज का दिमाग खराब। पहली बात तो बड़ी अच्छी लगी कि तुम परीक्षित की मृत्यु को टालने का एक प्रयास कर रहे हो, पर तुमने मदद करने के बदले में यदि कुछ मांग लिया तो महाराज फिर आपके मदद की कोई कीमत नहीं। आपने जीवन में किसी की मदद करी, पर यदि आपने उसकी कीमत आपने उससे ले ली यदि, तो फिर आपके पुण्यों में वो नहीं गिना जाए, फिर वो आपका सत्कर्म नहीं माना जाए। तो इंद्र महाराज ने कह दिया, हम दे तो रहे हैं अमृत, पर इसके बदले हमको भागवत अमृत दे दें। सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं, तुम तो बड़े व्यापारी जैसे बन के चले आए हो, हैं? मुझको तो लगा मदद करने के लिए आए हो, बड़ी अच्छी बात है, पर मदद के बहाने तो तुम उसकी कीमत मांग रहे हो। ठीक है, पर तनक मैं अपने यजमान से तो पूछ लूं, क्योंकि मैं तो परीक्षित को सुनाने आया था, आप तो बीच में आ गए। पहले मैं अपने यजमान से पूछ लूं वो क्या चाहता है। तो सुखदेव जी ने पूछा परीक्षित से कि बताओ परीक्षित, तेरे को जो बीमारी लगी है उस बीमारी की अभी तक कोई दवा नहीं थी, अभी इकट्ठे 2 दवाई आए, इकट्ठे 2 दवाई आ गई, और दोनों दवाइयों का नाम भी बिल्कुल एक है, क्योंकि ये लाए हैं वो भी अमृत और जो दवाई मैं देने वाला था वो भी अमृत, दोनों अमृत। अब बता तू, तुझे कौन सा अमृत चाहिए, देवताओं का अमृत या भगवान की कथा अमृत? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, ना तो मैं आपके अमृत के बारे में कुछ जानता और ना तो देवताओं के अमृत के बारे में कुछ जानता, तो थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में बताइए, तब मैं फिर विचार करूं कि किस में मेरा घाटा है, किस में मेरा बाड़ा है, तब फिर आपको बताऊं। सुखदेव जी ने कहा, बिल्कुल सही बात। तो सुखदेव जी ने फिर बताया, कहा कि यदि तू देवताओं के इस अमृत को पी लेगा तो शरीर से तू कभी मरने वाला नहीं, तेरा शरीर अमर रहेगा। लेकिन अमृत पीने के बाद भी समय अनुसार तेरी उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन तू मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, अनंत काल तक जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। और यदि भगवान की कथा अमृत को प्राप्त कर लिया, कथा अमृत पी लिया, तो शरीर से भले मर जाएगा
लेकिन ऐसे परम स्थान पर पहुंच जाएगा जहां नित्य उस चिन्मया आनंद का तू रोज अनुभव करेगा, हर क्षण अनुभव करेगा। और मेरे अमृत को पीने के बाद तू इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाएगा, फिर तुझे नहीं आना पड़ेगा। सदा उस बैकुंठनाथ के ही सामने खड़ा रहना है, नित्य हर पल उसका दर्शन तुझको मिलेगा और उसके रूप के आनंद की माधुरी को तो हमेशा पीते रहना, फिर इस संसार सागर के आवागमन से तू मुक्त हो जाए। अब तू विचार करके बता। परीक्षित ने दोनों के बारे में सुना और विचार किया कि लाखों करोड़ों वर्ष जी के क्या करूंगा मैं, शरीर में यदि हिम्मत नहीं है, बल नहीं है महाराज, तो वो जीवन किसी काम का नहीं है। जब तक बल है तब तक आपका शरीर का, तब तक जीवन अच्छा है। शरीर में बल घटा उसके बाद तो जीवन कोनो काम का नहीं है। तो लाखों करोड़ों वर्ष जी के क्या करूंगा, इससे अच्छा कम जीऊं, लेकिन मरने के बाद ऐसे स्थान को जाऊं जहां से दोबारा फिर मुझे किसी और रूप में इस संसार सागर में आना ना पड़े। कहा महाराज मुझे देवताओं का अमृत नहीं चाहिए, इतने साल जी के क्या करूंगा। आप तो भगवान की कथा सुनाइए, कम जियो पर जीवन महान होना चाहिए, महान बन जाए। सुखदेव जी ने जोरा परीक्षित का उत्तर सुना, महाराज गदगद हो गए हो, गदगद हो गए अंदर से। वाह क्या श्रोता मिला है। तने करो को इनको थोड़ी ठीक कर दूंगा देवताओं। देखा देवताओं की तरफ बताया कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचर क्वा मणिर्महान ब्रह्मरादो विचरे तदा देवांज हास। सुखदेव जी ने कहा देवताओं सुन लिए, तुम अपना अमृत लेके और भगवान की इस मणि स्वरूपी कथा अमृत को लेने आए थे। ये बताओ कांच और मणि के बीच में कभी आदान प्रदान संभव हो सकता है? कहीं कांच लेके जाओ और उसके बदले में कोनो से कहे मणि दे दो तो कोई देने वाला नहीं है। सौदा हमेशा बराबरी में होता है, कम ज्यादा में सौदा नहीं होता है। तुम्हारा जो अमृत है वो कांच है और भगवान की जो कथा है वो मणि के समान है, इनमें कभी भी लेन देन संभव नहीं है। उठाओ अपना अमृत और भागो यहां से, तुम्हारी अमृत तुच्छ है, भगवान की भागवत अमृत उच्च है। जो ना डांट के भगाया, महाराज सारे देवताओं को बड़ा दुख लगा। दौड़े दौड़े इत्यादि देवता ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि सुखदेव जैसा संत बोला है तो कोई ना कोई बात तो जरूर हो। बिना कारण के तो सुखदेव जैसे परमहंसी कभी मुंह ही नहीं खोलते। एक तरफ भागवत रखी तराजू में और एक तरफ सारे धर्म ग्रंथ, सारे धर्म कर्म सब रख दिए, और जैसे ही तराजू को उठाया तो भागवत का पलड़ा भारी रहा, बाकी सारे पुराण धर्म कर्म का पलड़ा कम। ब्रह्मा जी चकित, हे भगवान ये तो अकेले भागवत सबसे वजनदार है। देखो देवताओं, यहां पर तराजू में तो यही समझ में आ रहा है कि भागवत से वजन इस संसार में कुछ नहीं। अकेले भागवत सब वेद पुराणों के बराबर है, उससे भी बड़ा। पर यदि आपके मन में शंका हो तो 7 दिन परीक्षित भागवत सुन रहा है। देखो यदि 7वें दिन परीक्षित परमात्मा के धाम चला गया तो मान लेना कि भागवत से श्रेष्ठ इस संसार में कुछ नहीं। तो ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता टकटकी लगाए परीक्षित को देखते रहे 7 दिन। और जैसे ही 7वें दिवस परीक्षित परमात्मा के परम धाम पहुंचे, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और अपने मुख से एक वाणी निकाली के अभगतान सितांच विज्ञान न ददो सकथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा।
तो यह निश्चित है कि भागवत रूपी अमृत देवताओं के भाग्य में नहीं है। ये भागवत रूपी अमृत केवल पृथ्वी के मनुष्यों के लिए ही बनाई गई है। ये सौभाग्य केवल पृथ्वी के मनुष्यों के पास है। हम देवता भी बन गए, लेकिन हम चाहे भागवत की कथा सुन लें तो देवताओं को ये अधिकार नहीं है महाराज। ये सौभाग्य केवल हमारे आप को मिला है कि हमको मनुष्य जीवन में परमात्मा की कथा मिल रही है। ये सारे देवी देवता बैठे हैं, ये सोचे यजमान बन के हम सुन लें तो इनके भाग्य में नहीं है। सुख भोग सकते, जितना खिलाएंगे पिलाएंगे सेवा करेंगे सब मिलेगा इनको, पर ये सुने कि हम यजमान बन के भागवत सुन लें तो इनके भाग्य में नहीं। तो सारे जो देवता बैठे हैं ना पीठों में, ये भगवान के चरणों में विनती करते हैं, अब तो देवता बना दिया तो ठीक, लेकिन अब दोबारा जीवन में देवता न बनाना, हमको देवता नहीं बनना। ऐसे देवता बन के क्या मतलब कि आपकी कथा ना मिले, बल्कि आप तो मनुष्य बना देना, और मनुष्य भी ना बन पाए तो जहां आपकी कथा हो उस कथा पंडाल का एक कीट बना देना, कीड़ा बना देना, किसी रूप में हो, कम से कम आपकी कथा तो सुनेंगे। एक कीड़ा बना देना, इतने बड़े पंडाल का एक छोटा सा कीड़ा बना देना नाथ। लेकिन देवता हमको नहीं बनाना, हमको भागवत नहीं मिल पा रहा, और हम मनुष्य चाहते हैं कि प्रभु मनुष्य बहुत बना दे, बिल्कुल देवता बना दी है, अब बिल्कुल सुख के अलावा कुछ और न मिले, तो हम बन रहे हैं देवता, और देवता कह रहे हैं कि प्रभु मनुष्य बना देना, वो भी न बन पाए तो कीड़े बना देना। पर कीड़ा भी वही बनाना जिस पंडाल में आपकी कथा हो रही हो, वहीं का कीड़ा, ताकि किसी रूप में हो आपकी कथा तो सुनने को मिल जाए। ये जितने कीट यहाँ होंगे महाराज, ये सब किसी योनियों का भोग रहे होंगे, और हो सकता है इन भागवत के माध्यम से इनका भी उद्धार हो जाए। तो देवता जिनको भागवत की कथा दुर्लभ है, ऐसी कथा हम मनुष्यों को सुलभ है, सहज है। तो जीवन में जहां मिले, जितना मिले, भागवत कथा सुन लीजिए और भागवत रूपी अमृत को पी लीजिए। जहां मिले, जितना मिले, जितनी देर मिले उतनी देर सुन लीजिए। ये कभी जीवन में नुकसान करने वाली फायदे हो। जो ना सूत जी से इस पुराण की महिमा को सुना हो, गदगद हो गए सोनक जी, आश्चर्य में। और सोनक जी ने हाथ जोड़ के पूछा, प्रभु जब भागवत की इतनी बड़ी महिमा है कि सब वेद पुराण ग्रंथों से सबसे सर्वोत्तम है, तो हमको तो लगता है इस पुराण को बहुत दिनों तक सुनना पड़ता होगा, एक आध साल तो सुनना पड़ता होगा, तब इसका असर होता होगा। जब इतना कीमती पुराण है तो, और एक आध साल नहीं तो 6 महीना तो सुनने पड़ता, इससे कम तो नहीं होगा। सूत जी मुस्कुराए, कहा नहीं 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 सोनक जी, न 1 साल, न 6 महीना, न 3 महीना, न 1 महीना, न 15 दिन, 15 दिन भी नहीं। सोनक जी चौंक गए, हे भगवान, इतना बड़ा पुराण, इतनी महिमा, और 15 दिन तक नहीं। महाराज फिर कितने दिन की कथा है? कि सप्ताह श्रवणेनैव सर्वदा मुक्तिदायकम सनकाद्ये पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परे। सूत जी ने कहा, नहीं सोनक जी, 1 साल नहीं सुनना है, 6 महीना नहीं सुनना, 3 महीना नहीं, 1 महीना नहीं,